समझ में अब कब, जबकि रात के 2 बज रहे हैं। समझ में अब हमारी आ रही है ये जो तकरीर करवाई जा रही है, जमाने को खिला डाला पुलाव, हमें खुरचन खिलाई जा रही है। मजा बहुत होता है खुरचन में, लेकिन अब जब खुरचन ही बची है तो मजा नहीं बताओगे तो क्या सजा बताओगे? क्या कहने। मगर अब ये है कि झाड़ कर चेहरे पे चिलमन डाल दी, उलझनों में और उलझन डाल दी, सारे मेहमानों को खिलवाया पुलाव, मेरा वक्त आया तो खुरचन डाल दी। बहुत जम के बरसे, जो भी आए जम के बरसे, एक हम ही थे जो थम थम के बरसे। और जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे तो नहीं कहूंगा कि आप बैठ जाओ, लेकिन जो बैठे हैं वो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, जितने बैठे हो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ एक तरफ से, क्योंकि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। तो और जितने भी लोग खड़े हुए हैं, अपने आगे जरा सी भी जगह खाली है तो उसे भर लो। ठंड का मौसम है और गर्मी का एहसास कुछ पैदा होगा। बीच में अगर मैं देख रहा हूं कोई खड़े नहीं हो पा रहे हैं, भैया चेक कर लो, कहीं सर्दी की वजह से ज्यादा ठंडे हो गए हो। खड़े अभी खड़े हो जाइए, अभी आप बैठिएगा नहीं, खड़े हो जाइए। बहुत कीमती नुक्ता आपको दूंगा, खड़े हो जाइए, आपका खड़ा होना जाया नहीं जाएगा, आप फायदे में रहेंगे। अच्छा, जितने लोग खड़े हो गए हैं, अब इनमें से वो लोग हाथ उठाएं जो सिर्फ हजरतपुर के रहने वाले हैं। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। जो बाहर के रहने वाले हैं जरा वो हाथ उठाइए। ये तो सब झूठ है, आप ही बाहर के हो, आप ही हजरतपुर के हो। जो दूसरे गांवों से आए हैं वो हाथ उठाएं। अब आप हाथ नीचे कीजिए। जो हजरतपुर के रहने वाले हैं वो हाथ उठाएं। अब आपकी बात समझ में आई है? अच्छा, 2 उठा रहे हैं। अच्छा उलमा, आप हजरत बैठिए, आप क्यों खड़े हो गए? आपको बड़े आराम की जरूरत है, क्योंकि आलिम का सोना भी इबादत है नहीं? तो अब चूंकि जब आप खड़े ही हो गए हैं तो मेरे साथ मिलके एक मर्तबा सब लोग पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए, मैंने आपको खड़ा इसलिए किया है कि खड़े होने के कई फवाइद हैं। एक फायदा तो यह है कि जब तक आदमी को काफी देर बैठे हुए हो जाए, उसके बाद साइंस की रिसर्च कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाए। इससे क्या होता है, अगर हिंदी में कहें तो रक्तचाप सामान्य हो जाता है, और अगर इंग्लिश में कहें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और अगर अरबी में कहें तो ज़गतुद्दम मोतदिल हो जाता है, और अगर उर्दू में कहें तो दौरान खून ठीक हो जाता है। तो एक फायदा तो आपको यह हुआ, और दूसरा फायदा यह कि अगर कोई भागना चाहे तो वो एक दूसरे की आड़ लेकर के पतली गली से निकल भी सकता है। चूंकि एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, एक आदमी बेचारा बीच में फंसा हुआ था, वो बार बार उठना चाहता था, लेकिन जैसे ही उठा हजरत ने टोक दिया, बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खातिर जमा करके प्रेशर लगा के उठा, हजरत की नजर पड़ी, फिर टोक दिया, फिर बैठ गया। अब तीसरी मर्तबा सोचा कि अब तो कोई रोके, लेकिन नहीं रुकूंगा। पूरा प्रेशर इकट्ठा करके उठा, हजरत की भी नजर उसी पे टिकी थी। बोले, यार तू अजीब आदमी है, बार बार खड़ा हो जाता है। तीसरी मर्तबा बैठा तो ऐसा बैठा कि जलसा खत्म हो गया, वो बैठा ही रहा। तो हजरत ने पूछा, भाई पहले तू बैठने क्या नाम नहीं लेता था, अब उठना नहीं चाहता? बोले, हजरत अब उठ के क्या करूं, जिसके लिए जा रहा था वो तो सब यही हो गया।
तो बिल्कुल बेतकल्लुफ, बिला किसी जबरो इकराह और बगैर किसी रोक टोक के जो जाना चाहे वो जा सकता है, और जो आना चाहे वो आ भी सकता है। तो अब आप हजरात संतुष्ट होकर के अपनी अपनी जगह विराजमान हो जाए। बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल शांति के साथ। और सांप, अरे इतना भारी सांप, इतना भारी सांप, इतना मोटा सांप, इतना जहरीला सांप। हो सकता है कुछ लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हो कि कहीं यहीं आसपास तो नहीं है, ना मैं पिटारे में बंद करके लाया हूं, मगर वाकई बहुत जहरीला सांप, इतना जहरीला सांप, इतना पुराना सांप, इतना खतरनाक सांप, नबी की फिक्र में एक पहाड़ में रुक गया। तो आप नबी के जिक्र के लिए हजरतपुर में नहीं रुक सकते। वो सांप जिसको रोकने की कोशिश की सिद्दीक अकबर ने तो पांव में डस लिया। और अगर आपको कोई जलसा सुनने से रोकने की कोशिश के तो उसके आप इरादों को डस लीजिए। तो ये जो हजरात खड़े रह गए हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी बैठ जाइए और बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। और मैंने आपके लिए कुर्सी छोड़ी है। आजकल लोग कुर्सी के लिए लोगों को छोड़ देते हैं। तो जब मैंने आपकी सेहत का ख्याल रखा, आपको खड़ा किया, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया, तो आप भी मेरी सेहत का ख्याल रखिए। तो चूंकि सरे शाम से लेकर के अब तक अनवाओ अक़साम की गुफ्तगू पंदो नसाए, गूनागू अक़साम के तरन्नुम आपके गोश गुजार हुए और आप महजूज हुए, लेकिन वक्त बहुत हो गया, इसलिए बस थोड़ा सा खुतबा और फिर नबी का रुतबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सर्वप्रथम, श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वजहे वजूद जमजम, बाइसे तखलीके कुल आलम, फखरे आदमो बनी आदम, जेवरे अरब व झूमरे अजम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ करके सुनाएं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा व अला ज़बीही व आलिही अबदद दहूरी व कर्रमा। लाली मेरे लाल की। कबीरदास के इस दोहे से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, चूंकि ये हिंदुस्तान है, गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वाह वाह वाह। फिक्रे नारसा का परिंदा
तखय्युल की परवाज में मसरूफ था। इस दोहे को पढ़कर के थक के गिरा और जहां गिरा वो दयारे रजा की चौखट थी। आए हाय सीने बेकैफ को दयारे रजा की चौखट पे मसल के बोला, आला हजरत रहनुमाई कीजिए, कबीर दास की माने के नहीं, और माने तो कैसे माने। आला हजरत ने कहा, मान। फिक्र का परिंदा बोला, हुजूर कैसे। कहा, इसको मेरी जुबान में कह ले जो कबीर दास ने कहा है अपनी जुबान में, मगर तू कह ले अहमद रजा खान की जुबान में, और कहे अर्श पे ताजा छेड़छाड़। वाह 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 वाह, अब भी नहीं मचलोगे। सुभान अल्लाह। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, और या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी। और फिर बोले, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मेरी फिक्र का परिंदा जहां बेबस होके गिरा था दोबारा उठा, दयारे रजा की चौखट से मस किया और बोला, हुजूर रहनुमाई दरकार है। आवाज आई, क्या। कहा, यही जो कबीर दास ने कहा, इसे हम इमाम इश्को मोहब्बत की जुबान से सुनना चाहते हैं, क्योंकि कबीर दास ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। लेकिन हिंदुस्तान में इसको मोहब्बत का इमाम आला हजरत, अब जिस इमाम की बात हो उसकी बात को कबीर दास के मुंह से क्यों माने, आप बताइए। तो आला हजरत बोले, अगर इसको मानना है तो आप मेरी जुबान में कह ले और यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ इश्क तेरे सदके, तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरतपुर वालों, एक बात आपको बता दूं, ये आपके लिए हजरतपुर है, मौलाना तौसीफ के लिए हजरतपुर है, गुलाम गौस गजाली के लिए हजरतपुर है, इनके बाप जनाब फिरासत साहिब के लिए हजरतपुर है, आपके लिए हजरतपुर है, मगर एहसानुल हक के लिए ये आला हजरतपुर है। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत। और इस आला एहसानुल हक के आला हजरतपुर में जो राज मुजमर है, उसको सिवाय चंद तशख्खुस माआब शख्सियतों के और कोई नहीं जानता। तो मैं ये कह करके इस कड़ी को और आगे बढ़ा दूं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए। तौहीद नेटवर्क, इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सुभान। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाह। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आप उसकी वक़ात न करें, तवाज़ो न करें, इज्जत न करें, मतलब ये कि आप उससे अच्छा न बोलें और शरबत पिलाएं, तारीफ करेगा? बोलो। मीठा ना बोलो लेकिन मीठा खिलाओ, बोलो तारीफ करेगा? और मीठा बोलो चाहे खट्टा खिलाओ, मगर जोर से, मगर तारीफ करेगा। इसलिए कि मीठा बोले, हो सकता है कि घर में मीठा ना हो, खट्टा खिला दिया, लेकिन मुर्गा और ऊपर जूता, नीचे मुर्गा ऊपर जूता, तारीफ करेगा?
इसलिए कि मेन मिठास यहां है, अहम मिठास जुबान में है। यहां से मीठा बोलो, यहां मीठा ना हो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां अगर कड़वा हो और यहां मीठा हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मैंने कहा हजरत पूर वालों इसको कैसे कहें, तो कबीरदास ने कहा पहले हमें कहने दो। हमने कहा तुम कह लो। तो बोले ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मैंने कहा इमाम इश्क़ो मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान, आप बोलिए आप क्या कहते हैं। तो आला हजरत के गुंबद मुबारका से जवाब आया, अरे बात तो यही ठीक है। मैंने कहा हुजूर कैसे, तो बोले मेरी जुबान में कह ले शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से। अरे ये शहीद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने हजरतपुर, जामिया आला हजरत, खलीफे तौसीफे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत। और लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। लबवा, उलमा से पूछें लबवा का क्या मतलब है, तो ये आप कहेंगे होंठ खुले के खुले रह जाना। होंठ खुले हैं, आंखें बंद हैं, बिल्कुल सीरियसली और धीरे से ये बात समझने की है। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जिस्म की हैयत क़ज़ाई, इंसान का जिस्मानी ढांचा, जिस्मानी जोग्राफिया। जरा तसव्वुर में जाओ और सोचो कि एक आदमी खड़ा है, होंठ खुले हैं, आंखें बंद हैं और झोली फैली है। बोलो मांगने का अंदाज निराला है कि नहीं। झोली फैली, आंखें बंद, होंठ खुले, मंत्र मुग्ध होके मांग रहा है, मगन होके मांग रहा है, खो के मांग रहा है। अरे अगर ऐसा मांगने वाला किसी कंजूस के दर पे भी चला जाए तो कुछ न कुछ पा जाए, लेकिन आला हजरत से पूछो ये मांगने वाला कहीं और नहीं, दोनों आलम के दाता के आगे खड़ा है, सरवरे कायनात के रोजे के आगे खड़ा है। अब जरा तसव्वुर में मदीना पहुंचो और सोचो तुम्हारे सामने गुंबदे खजरा है, रसूल का रोजा है और तुम्हारी पोजीशन ये है, लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। या रसूल अल्लाह कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और तैबा में मर के ठंडे चले आओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब सीधे आपकी जुबान में बात करूं तो सुनो, मुखालिफीन ने मुझको टुकुर टुकुर देखा, जो मैंने गुंबदे खजरा बटुर बटुर देखा। नबी की नात तो पढ़ते हैं सब मदीने में, कबूतरों को भी करते गुटुर गुटुर देखा। कभी कबूतरों को भी करते गुटुर गुटुर देखा। वो जर्रों को रश के मेहरे दरख्शां बना दिया, फूलों को रश के फखरे गुलिस्तां बना दिया। उनके करम की बारिशें किस पर नहीं हुई, पत्थर को भी नबी ने मुसलमान बना दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक हदीस पाक सुना दूं आपको, बोलो सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताएं। चूंकि ये रात का वो पहर है कि वो वक्त है कि रिंद को पीने की याद है, मांझी को अपने टूटे सफीने की याद है आधी रात, चांद सितारे भी हैं उदास, ऐसे में आसियों को मदीने की याद है।
वाह वाह वाह। तो जरा मचल के बताइए कितने लोग हदीस सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। अच्छा, ये हाथ उठाने का रिवाज बहुत आजकल जोर पकड़ गया है। जिसे देखो हाथ उठाओ, जिसे देखो हाथ उठाओ। तौसीफ नूरानी साहब एक रिसर्च बयान कर रहे थे कि जिसका हाथ उठ जाए उसे फालिज असर नहीं करती। लेकिन मैं ये सब बातों के कते नजर एक नई बात आप तक पहुंचा दूं। तुम हाथों को लहराओगे, अगर लहराओगे नतीजा निकलेगा। क्या निकलेगा? और रजा से पूछते हैं। तुम हाथों को नबी के नाम पे लहराओगे, तुम यहां लहराओगे और नतीजा यह होगा कि कब्र में लहराएंगे। वाह 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 वाह। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छी हजरत, जिंदाबाद। एक हदीस पाक सुन लो। अब मैं ये चाहता हूं कि महफिल की चाशनी बदलने के लिए वो हदीस संस्कृत में सुना दूं। बोलो सुना दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन समझ में कुछ भी ना आता था मगर सुनते थे। समझ में आने लगा जब, तो फिर सुना ना गया। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशका शरीफ पेज नंबर 435। नोट करें। दादा श्याम शुक्ल पक्षस्य माधवी मासी माधवम जातो दद्रष्टु पुत्रम पितृ हिरिष्टमान शाह शंबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहे शतम निष्कांदशिर्जः सर्वभक्षी उच्चालापी भविष्यति जनो मम। जरा ऊंची पीछे से आवाज कम आ रही है जरा। अच्छा, हदीस जब पढ़ी जाती है तो मजा आ जाता है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? जरा जोर से, आया कि नहीं आया? और समझ में आया? नहीं आया तो मजा क्यों आया? जब समझ में नहीं आया तो मजा क्यों आया? झूठ बोल रहे हो। क्योंकि भाई मजे का ताल्लुक समझ से है। समझ में आएगा तभी मजा आएगा, और मजा तब आएगा जब समझ में आएगा। अब ना समझ में आया और मजा आया। अजीब दीवानों से साबका पड़ा है। एक पागल खाना बरेली में है, दूसरा आगरा में है। ये करीब पड़ेगा। और मैं इतने लोगों को लेके अगर पागल खाने में पहुंच गया, लोग कहेंगे आगे आगे पागलों का सरदार आ रहा है और पीछे पीछे पागलों की जमात आ रही है। डॉक्टर देख के पागल हो जाएगा। इतने पागल एक रात में कैसे हो गए भाई? लेकिन अगर कोई ये कह दे ये पागलों की जमात है, तो तुम पलट के कह देना दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। पागल हम हैं, दुनिया वालों शौक से पागल कहो, लेकिन माल का पागल न कहना, आन का पागल न कहना, बल्कि अगर हमें कहना है तो नबी ये दो आलम का मस्ताना कह देना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना एहसानुल हक चतुर्वेदी। और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हदीस पाक मैंने संस्कृत में पढ़ी, मजा आ गया। यही सवाल मैंने एक जलसे में किया। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोले हजरत जहां पर समझाया जाता है उसे दरसगाह कहते हैं, और जहां समझा हुआ मिटाया जाता है उसी को खानकाह कहते हैं। यहां खानकाह वाले भी हैं और दरसगाह वाले भी हैं। ये हमा हमी का स्टेज है, एक अनोखी हम आहंगी का मजहर मिंबर है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि अगर दीवाना बनना है तो आलिम के, अगर दाना बनना है तो आलिम के पास चले जाओ, और अगर दीवाना बनना है तो वली कामिल के पास चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे भी, वाह वाह वाह। और फिर हमें कह लेने दो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढ
शिद्दत में फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत हो। संस्कृत की हदीस आपने सुनी, ईमान मचल गया। दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन में मेरी एक जेंटलमैन से मुलाकात हो गई। मुझे देखते ही सोचा कि मौलवी है, अपना शिकार है। चूंकि मौलवी को लोग समझते हैं कि सिर्फ दाढ़ी टोपी वाला कुरान शरीफ और उर्दू के अलावा क्या जानता होगा। तो जैसे ही उसने मुझे देखा, झपट के आया जैसे शिकारी अपने शिकार पे झपटता है, और मुझे देखते ही बोला, व्हाट इज द मैसेज योर प्रॉफिट ऑफ गॉड, आई मीन योर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यानी उसका कहने का मतलब यह था कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज क्या है। अब जब उसने मुझसे इंग्लिश में बोला तो मैंने यही हदीस पाक उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सुना दिया। बोलो सुनोगे आप भी? अरे अरबी की हदीसें तो बहुत सुनी होंगी, आइए नबी की बात गैरों की जुबान में सुनिए। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। Rasulullah peace be upon him said, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, that has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him. And when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him. And finally, he will be put on the hell. अरे स्पीक अप सुभान अल्लाह जरा जोर से। मगर दिल कहता है विश्व की समस्त भाषाओं का प्रयोग हो, आलम की जुमला जुबानों का इस्तेमाल हो, वर्ल्ड की ऑल लैंग्वेज का यूज हो, लेकिन जब तक बात जन्नती जुबान में न हो, बात में बात पैदा नहीं होती। उलमा बैठे हैं, जन्नती जुबान कौन? अरे वही जिसमें रब ने अपना कलाम नाजिल फरमाया, वही जन्नती जुबान। अब आइए उस जन्नती जुबान में यानी ओरिजिनल अल्फाज में हदीस पाक भी सुना दूं। बोलो सुना दूं? जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा ये पिछले वाले जो खड़े हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि ये इलेक्शन में खड़े हैं या सिलेक्शन में खड़े हैं। और ये हमारे इधर वाले माशाअल्लाह मैं देख रहा हूं कि शुरू से इन्होंने खड़े होकर के अपने खड़े होने का सबूत दिया है, लेकिन अगर ये बैठ जाएं तो मैं समझूंगा कि इन्होंने अब बैठने का सबूत भी पेश कर दिया। अब तवज्जो करें ओरिजिनल हदीस। अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियामी व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। ओल्ड इंडिया, प्राचीन भारत, कदीम हिंदुस्तान, मैं जिस मदरसे में पढ़ रहा था, जिस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था, एक दिन मूड हुआ, एहसानुल हक आज हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ेंगे। मैं लाइब्रेरी में गया, बड़ी चमकती हुई एक अलमारी, किताब भरी हुई हैं, अलमारी नई, किताब पुरानी। तजस्सुस भरा दिल बोला, एहसानुल हक कोई पुराना उठा, इसलिए कि पुराने में कुछ पुराना मिलेगा। मैंने एक किताब का इंतखाब किया, देखने में निहायत पुरानी। फाटक खोला, किताब को निकाला, हाथ में लिया, और जैसे ही हाथ में किताब को लिया, सरे वरक को पलटा, जैसे ही पलटा वरक टूट गया। मैंने किताब से पूछा, ए किताब, ये गर्द से टूटा है कि दर्द से टूटा है? तो किताब बोली, गर्द तो थी ही, लेकिन अब जो टूटा है वो दर्द से टूटा है। मैंने कहा, ए किताब, तुझे भी दर्द है? अरे बोले, हमें पढ़कर को देख, दर्द से तेरे आंसू न निकल आए तो कहना। मैंने किताब के दूसरे वरक को पलटा, वरक चटक गया,
तीसरे वर्क को पलटा, वर्क चटक गया, आखिर वर्क सियाह पर मेरी निगाह जम गई। तारीख बोली ये हिंदुस्तान की प्रसिद्ध नदी दरियाए जमुना है। दरियाए जमुना के किनारे एक आदमी के इस साइड में लकड़ियों का बेतरतीब ऊंचा ढेर लगा है। एक लकड़ी उसमें से निकाला, इधर रखा, दूसरी लकड़ी को उसके बराबर में रखा, तीसरी लकड़ी को उसके बराबर में रखा। मैंने कहा ऐ तारीख ये कौन है और क्या कर रहा है? तो तारीख बोली ये सनातन धर्मी है, वैदिक उसूल का मानने वाला भारतीय है। इसकी संस्कृति ये है कि इसके घर से एक आदमी का इंतकाल हो गया है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बना रहा है। चिता बनकर के तैयार हुई, 4 गज की चरगजी में लपेट कर, काट की घोड़ी पे चढ़ाकर 4 आदमी एक मुर्दे को लेकर के आए, चिता पे रख दिया गया, घी के मटके उंडेल दिए गए, मशअल बरदार आग उगलती हुई मशअल अपने हाथ में लेकर चिता के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एक कोने पे ब्राह्मण खड़ा मंत्र का उच्चारण कर रहा है और मशअल बरदार इस इंतजार में है कि कब ब्राह्मण का मंत्र खत्म हो और मैं चिता को आग लगा दूं। अभी इतना ही नहीं, तारीख बोलती है पीछे मुड़ के देख। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो चंद नौजवान एक जवा साला विधवा औरत को मजबूत बाजुओं में जकड़ के लाए, जिसके हाथ बंधे हुए थे, जिसके पांव बंधे हुए थे, उठाया और चिता में रख दिया। इसके ऊपर भी घी के मटके उंडेल दिए। मैंने तारीख से लरस के पूछा ये मुर्दा तो जलेगा लेकिन ये जिंदा को क्यों बिठाया? बोले इसलिए कि वेदों का कानून है कि अगर किसी का जवानी की अवस्था में किसी औरत का सुहाग उजड़ जाए तो उसके मरे हुए पति की आत्मा की शांति के लिए उसकी विधवा औरत को उसकी चिता में जिंदा जलना जरूरी है और इसको सती प्रथा कहते हैं। यहां जो लोग पढ़े हुए हैं इतिहास उनकी तवज्जो चाहूंगा। सती प्रथा हिंदुस्तान में अब वो मुजस्समाए हसरतो यास, बसद हसरतो यास, वो बैठी हुई है चिता में जलने का इंतजार कर रही है। सामने तमाशाइयों की भीड़ खड़ी थी। तमाशाइयों की भीड़ में जो नजर दौड़ाई, माँ का चेहरा नजर आ गया। माँ की आंखों में आंखें डाल दी और कहा ऐ मेरी शफीका माँ, मैं तेरी वही लाडली बेटी हूँ कि सर्दियों की लंबी रातों में जब मैं बिस्तर गीला कर देती थी तू खुद गीले में लेटती और मुझे सूखी छाती से लिटा के सुलाती थी। आज तेरे सामने पूरा समाज मुझे जिंदा जलाने पर तुला हुआ है, आगे बढ़ और मुझे जिंदा जलने से बचा ले। माँ का जज्बा शफकत मादरी आंसुओं की शक्ल में आंखों से बाहर आ गया। आंसुओं की जुबान में कहती है मेरी लाडली, मैं तेरे लिए एक एक कतरा खून तो बहा सकती हूँ मगर समाज से तुझे बचा नहीं सकती, वेदों से लड़ नहीं सकती। नजर उठी बाप की तरफ, अरे बाप तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया है, तू ही मुझे जलने से बचा ले। बाप का भी जज्बा शफकत पिदरी आंसुओं की शक्ल में उमड़ के बोला अरे मेरी लाडली, आज मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई को पुकारा, हाथ खड़े कर दिए। सीने की चहार दीवारी के अंदर अचानक दिल ने एक करवट ली और करवट लेके दिल बोल उठा अरे नादान, इस मादी ताकत को आवाज न दे। अगर पुकारना ही है तो इस सृष्टि के रचयिता को पुकार, उस परवरदिगार को पुकार। नजर उठ गई आसमान की तरफ, ऐ मेरे रब, जहां मां नहीं बचा सकती, बाप नहीं बचा सकता, क्या तू भी नहीं बचा सकता? इतना ही कहना था कि आला में बाला में जलजला पैदा हो गया। रब की रहमतें जोश में आ गई और आवाज आई ऐ मजलूमा ना घबरा, तेरी हालत जार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा। अरे भाई बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्के आला हजरत, जामिया आला हजरत, सरजमीने हजरतपुर, नौजवानाने हजरतपुर, अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।
कहने बाबा। और अब हजरतपुर वालों मुझे कह लेने दो, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। बाबा अगर बोलना है तो जरा ऊंचा बोलो, ऐसा बोलो कि बोलतों की बोलती बंद हो जाए, और ऐसा बोलो कि कोई कहे कि अभी बोलने वाले हजरतपुर में जिंदा है। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, और तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया अपने अपने अंदाज में अपना अपना चोला पहन करके मुजदा सुना रही है। कोई बोलता है अंतिम ईश दूत आ रहा है, कोई बोला आखिरी ऋषि आ रहा है, कोई बोला लास्ट प्रॉफिट आ रहा है, कोई बोला कल की अवतार आ रहा है, लेकिन बरेली का रजा बोला मदीने का ताजदार आ रहा है। वाह वाह। दुनिया अपने अपने रंग में, उसकी उमंग में नगमा सराई कर रही है। पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठे थे। मैंने इन विद्वानों को चैलेंज किया। मैंने कहा मुझे वो विद्वान बताओ जो हिंदुस्तान का रहने वाला हो। बहुत निकल के आ गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो विद्वान बताओ जो मुसलमान ना हो। थोड़े रह गए। उनमें से मैंने कहा वो विद्वान बताओ जिसने रामायण को लिखा हो। एक दो रह गए, एक वाल्मीकि और एक गोस्वामी तुलसीदास। अब मैंने कहा वाल्मीकि जी तुम बैठ जाओ, तुम पुराने हो गए। गोस्वामी तुलसीदास तुम खड़े हो जाओ और तुम बताओ कि ये जब आने वाला आ रहा था तुमने रिसर्च किया, क्या पाया? तो तुलसीदास ने कलम उठाया, बोले हमारे दिल की पूछना है तो पढ़ो संग्राम पुराण, और उसमें लिखा देखो कि इस नबी के आने का जलवा हमने क्या लिखा है। क्या लिखा है? तो बोले सुनो, देश अरब भरक लता सुहाए, सविथल भूमगत सुनो घगराए, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच सोई, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार न होया। देश अरब यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सुरन चतु सुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने चतुर्वेदी साहब। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, जब मैंने ये पढ़ा तो एक आदमी बोला ये क्या है? मैंने कहा ये रामायण है। तवज्जो, बोले रामायण और मौलाना। बहुत से अहबाब भी एतराज करते हैं, रामायण और मौलाना। एक मौलवी साहब मुझसे बोले पढ़ने के लिए क्या कुरान कम है, हदीस कम है जो तुम रामायण पढ़ रहे हो? मैंने कहा अगर तूने सिर्फ बाद की बात तो छोड़, सिर्फ अगर आला हजरत को पढ़ लिया होता तो ये इतराज ना करता। क्यों? जब तू आला हजरत को पढ़ता तो ये भी पढ़ता, लमियात नजीरो कफी नजरी, मिसले तो नशुद पैदा जाना। 4 भाषाओं में नात लिखी आला हजरत ने। कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। और एक बात आपको और बता दूं, चतुर्वेदी उसे कहते हैं जिसने 4 वेदों का अध्ययन किया हो। लेकिन वेद का एक माना जुबान भी होता है। चतुर्वेदी उसे भी कह सकते हैं जिसको 4 जुबानों का इल्म है। तो मैं कहूंगा कि मैं किसी और चतुर्वेदी की बात नहीं करता, इमाम अहमद रजा खान आला हजरत जैसे चतुर्वेदी की बात करता हूं। 4 जुबानों में नात लिख दी। और अगर इसी पे बहस करने चला हूं तो कसम खुदा की मुसलमानों तुम्हें तुम्हारा इतिहास दिखा दूंगा।
और अगर तुम्हारा इतिहास दिखा दिया, आजकल जलसों में हु हल्ला, बस मजा आ जाए, चुटकुलेबाजी हो जाए, बात काम की हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया तुमसे इल्म का सरमाया छीन करके आराम से महलों में ऐश कर रही है, और पूरी दुनिया में तुम्हारी हालत ये हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर तुम मारे जा रहे हो, बर्मा में तुम मारे जा रहे हो, फलस्तीन में तुम मारे जा रहे हो, और कोई अफराजुल नाम का तुम्हारा बेटा शंभू नाम जैसे लोगों के हाथों से मारा जा रहा है। हालांकि ये मुझे पता है, अगर सुबह इस बात पे मुझ पे मुकदमा लिख जाए तो मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी कौम इतनी बुज़दिल हो चुकी है। मेरी कौम के सीने में दिल है, इसमें लाल रंग का लहू नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं ये लाल रंग का पानी दौड़ रहा है। जिस कौम के हाथों में 9 तलवारें टूट जाती थी, जिस कौम के लोग घोड़े पे बैठते थे तो घोड़े पे बैठ के जब समंदर में घोड़ा डालते थे तो उनकी शान ये होती थी कि उनकी हैबत से समंदर रेत हो जाता था, और घोड़े पानी के ऊपर ऐसे दौड़ते थे कि पानी के ऊपर रेत की गर्द उड़ती हुई मालूम होती थी। क्या कहने जिस कौम की शान ये रही है कि जो कौम तारिक बिन जियाद की शक्ल में जब अंदलुस, आज का स्पेन, कल का हिस्पानिया, जब उसको फतह करने तारिक बिन जियाद बहरी बेड़ा लेकर बड़े बड़े जहाज और कश्तियां लेकर के पार गया था, तारिक बिन जियाद ने स्पेन में दाखिल होते ही साहिले समंदर पे मुड़ के देखा और कहा, ए अल्लाह के सिपाहियों, जिन कश्तियों में बैठ के आए हो तेल छड़क के आग लगा दो। तवज्जो करना, तेल छड़को और आग लगाओ। कौम देख रही थी जब ये बेड़ा समंदर के किनारे जल रहा था, 10-10 किलोमीटर तक दूर इसकी लपटें उठ रही थी, लोग देख रहे थे ये अजीब पागल कौम है, अगर यहाँ जंग लड़ने आई है ना, या ना इनके दोस्त हैं ना यहाँ इनकी कौम के लोग हैं, हारेंगे तो भागेंगे कैसे, हारेंगे तो वापस जाएंगे कैसे। मुसलमानों, ये कश्तियां ना जलाओ, हार गए तो वापस भी नहीं भागोगे। तो तारिक बिन जियाद ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था और कहा था कि दुनिया वालों, हमारी हकीकत भागने वालों की नहीं, हमारी हकीकत तो ये है कि कश्तियां हमने जला दी है, भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे चतुर्वेदी साहब, वाह 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 जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, तारिक बिन जियाद ने कहा था कश्तियां हमने जलाई हैं, जान हमारी जोखिम में है, तुम क्यों मरे जा रहे हो। दुनिया को मैसेज दे दिया कि मुसलमान जीने के लिए नहीं लड़ता, मुसलमान तो मदीने के लिए लड़ता है। तुम्हारी रगों में अगर खून हो, अगर हमीयत बाकी हो, तो उन लोगों का हश्र देखो जो आज बर्मा में मारे जा रहे हैं, फलस्तीन में मारे जा रहे हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। बहुत अच्छा पैगाम है, इसी पे जिंदाबाद। जिस कौम के हाथों में 9 तलवारें टूटती थी, खालिद बिन वलीद की शक्ल में, आज उस कौम के हाथ में 9 स्मार्टफोन टूट रहे हैं, उस कौम के घरों में 9 टीवियां टूट रही हैं, उस कौम के घरों में 9 बीवियां छूट रही हैं। और अगर खुल के कह दूं तो कसम खुदा की हो सकता है कि आप ही मेरे मुखालिफ हो जाओ, लेकिन ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। बस खुल के इतना सुन लो, आज एक अफराजुल मारा गया है, अगर ना जागे तो कल के निशाने पे अफराजुल बन के तुम ही हो जाओ। बेशक बेशक। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बात जज्बात में आई गई हो गई। बस अब तवज्जो करें, जब मैंने तुलसीदास से पूछा तो उन्होंने कलम उठाया, बोले या न पक्षपात कचुराकू, वेद पुराण संत मत भाकू, तब तक सुंदर मद दी कोया, बिना महामद पार न होया। और ये हमारा मजहब तो ऐसा मजहब है, मेरी तकरीर सुनने के लिए खुद मेरे मुल्की हिंदू भाई आते हैं। और डॉक्टर इकबाल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ लोगों ने शेर पे एतराज किया कि सारे जहां से अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, मेरे पास प्रमाण है। बोले कैसे? मैंने कहा सबसे पहला मुसलमान और सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान ही में तो आया। जरा मचल के, पहला मुसलमान और पहला इंसान जिसे हजरत आदम कहते हैं, जन्नत से नाजिल हुए हिंदुस्तान में। और मैंने कहा सुनो, यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान तो वो जगह है, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस जगह से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस जगह से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अब मैंने कहा, वो जो साहब खड़े हो गए, बोले मौलाना आप चतुर्वेदी हैं। मैंने कहा मैंने 4 वेदों का अध्ययन किया। बोले नाम? मैंने कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बोलो कितने हुए? और मैंने कहा इन किताबों के बाद जिनका नंबर आता है उन्हें पुराण कहते हैं, पुराण के बाद जिन किताब का नंबर आता है उन्हें उपनिषद, उपनिषद के बाद जिस किताब का नंबर आता है उसे महाभारत, और महाभारत के बाद जिस किताब का नंबर आता है उसे श्रीमद् भागवत गीता, और गीता के बाद जिस किताब का नंबर आता है उसे वाल्मीकि रचित रामायण, और इसके बाद जिस किताब का नंबर आता है उसे श्री रामचरितमानस कहते हैं। अब जब मैंने इतना कहा तो उसने पलट के मुझसे कहा कि जनाब अच्छा ये बता सकते हो, तुमने इतना वेदों को पढ़ा है, पुराण को पढ़ा है, ये बताओ कि वेदों के अनुसार दुनिया में कितने ऋषि आए? किसके अनुसार? जोर से। वेदों के अनुसार दुनिया में कितने ऋषि आए? मैंने कहा जनाब अगर मैंने बता दिया तो? बोले जो कहोगे वो मानूंगा। मैंने कहा तो सुन, वेदों के अनुसार 24 ऋषि दुनिया में आए। कितने? 24। अब जब मैंने इतना कहा तो चेहरे का रंग उतर गया और बोला लगे जो तुक्का तो शायद वो तीर हो जाए, फटे जो दूध तो शायद पनीर हो जाए। और पनीर की बात आ गई तो मुझे फिरासत साहब का पनीर याद आ गया। माशाअल्लाह, इनसे ज्यादा अच्छा पनीर पहुंचाने वाला मैंने आज तक बरेली शरीफ में देखा ही नहीं। जिस दिन देखो उस दिन पनीर दरगाह आला हजरत पे पहुंचता है, और वहां पहुंचता है तो कभी कभी हम लोगों के भी हाथ लग जाता है। इसलिए लगे जो तुक्का तो शायद वो तीर हो जाए, फटे जो दूध तो शायद पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। बात सही है कि नहीं? तो बोले तो तुक्का भी हो सकता है, तीर हो गया 24। बात तो तब बने जब 24 का नाम हमें सुनाओ। क्या बोला? 24 का जरा जोर से नाम। मैंने अब मैं भी शशोपंज में पड़ गया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, चंद ही दिन पहले मैं 24 के नाम पढ़ करके गया था। अब बोले अच्छा सुनाओ। मैंने कहा सुन और गिन। मजमा भरा था अपने बेगाने, छोटे बड़े, अदना आला, सबकी निगाहें मेरी तरफ। देखें आज ये कैसे बचेगा। लेकिन मैंने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोले 24 का नाम गिनाओ। मैंने भरे मजमे में उसको 24 ऋषियों के नाम गिनाए। आप भी गिनिए, उंगलियों पे काउंट कीजिए जो मैंने उसे नाम गिनाया, उंगलियों पे गिनो। मैंने कहा सुन, मक्ष, कच्छम, वारा, मोहनी, नरसिंह, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बलराम, वामन, बुद्ध, नारद, ऋषभदेव, कपिल, व्यास, हंस, पृथु, बतात्रे, नर, नारायण, देवस्तमन, धनोत्री, हंगेरियु और कल की अवतार। बोलो हो गए? ऐसा लग रहा सब मैथ के स्टूडेंट बैठे हों जैसे। आपका गणित रात के 2:30 बजे, क्या टाइम हो रहा है? रात के 2:30 बजे काम कर रहा है। बहुत अच्छा गणित है आपका। अल्लाह ताला और आपके गणित में कामयाबी तरक्की अता फरमाए। 3 बजे इतना काम कर रहा है, बताइए। और 3 का आदत कितना अच्छा है? तो इसका मतलब अच्छे टाइम पे काम कर रहा है। और मैंने कहा सुन, ये जो अव्वलु जिक्र 23 है,
इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो 24वां है जिसका नाम कल की अवतार है, ये कोई और नहीं, मुझे कह लेने दो, ये जो कल की अवतार है, अरे यही तो मदीने का ताजदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। अब पलटिए, बेवा चिता में बैठ के इंतजार कर रही है, बच्ची बिलबिला के मिट्टी तले दबने के बाद इंतजार कर रही है, मौला कोई बचाने वाला भेज दे, कोई बचाने वाला भेज दे। और जब ये आया तो तुलसीदास ने कहा, देश अरब फरक लता सोहाए, सविथल भूमिगत सुनो गगराए। अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी बोले ऊंचा है किरदार मदीने वाले का। बोले जब अंतिम अवतार के आने की निशानी यह है कि जब वो आएगा तो जमीन का सेंटर पॉइंट, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, यानी जमीन का कुर्रे मरकज, इस कुर्रे अर्ज का मरकज उसके ताजीम में झुक जाएगा, जमीन का सेंटर पॉइंट झुक जाएगा। मैंने कहा जनाबी उलमा बैठे हैं, जमीन का सेंटर पॉइंट? बोले वो है जिसको काबा कहते हैं। आने वाले की निशानी, जब आएगा तो काबा झुक जाएगा, और जब काबा झुका, वो आया और आने वाला जब आया, काबा झुक गया। और जैसे ही काबा झुका, मैंने कहा ये काबा क्यों झुका? तो आला हजरत ने बरेली से कहा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, अजी काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और जब सेंटर पॉइंट झुक गया, काबा झुका, अब तवज्जो करना, ये काबा 4 दीवारों के एक कमरे का नाम है, मुकअब है, 4 दीवारों पर मुश्तमिल एक कोठरी है। ये 4 दीवारें झुक गई। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में आपने कभी कोई दीवार झुकी हुई देखी है? बोलो देखी है, जिसने देखी है वही बोले, बोलो देखी है कि नहीं? और जब दीवार झुकती है तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? गिरती है। बोलो गिरती है कि नहीं? दीवार झुकती है तो जरा जोर से, जो पीछे वाले इधर वाले नहीं बोल रहे जोर से। अब ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, जरा तड़प के या रसूल अल्लाह। दीवार झुकती है तो गिरती है, काबा भी 4 दीवारों पर मुश्तमिल है। झुका, दुनिया ने सोचा अब गिरा, झुका, लोग ताक में है, गिरा गिरा, अब गिरा, अब गिरा, काबा झुकता ही चला गया, झुकता गया। लोग इंतजार, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। लेकिन जब झुक गया और रुक गया, झुका फिर रुका, और जब रुका तो दुनिया वाले हक्का बक्का, ये क्या हो गया? अब तक गिर जाना चाहिए, ये रुका क्यों है? अभी तक तो सिर्फ इतनी हैरत थी कि रुका क्यों है, अब दूसरे ही क्षण क्या हुआ सुनिए। अभी झुका, रुका, टुक टुक देख रहे हैं, सबकी नजरें काबा पे, गिरा, अब गिरा, अब गिरा। लेकिन इसने दूसरे राउंड में उठना शुरू किया। अगर समझे हो तो मचल के बोले यार। जब उठना शुरू किया तो बड़े बड़े बौखला गए, इंजीनियरों की हवा टाइट हो गई, बड़े बड़े मिस्त्री घबरा गए। या अल्लाह, कोई दीवार आज तक झुकी तो गिरी, ये झुका और गिरा नहीं बल्कि उठा, उठा। तवज्जो करना, तो काबा ने साइलेंट तमाचा मारा पूरी दुनिया के इंजीनियरों के मुंह पे और कहा कि अब नादानो, मेरा झुकने पे हैरत न करो, मेरे उठने पे हैरत न करो, बल्कि ये देखो कि मैं जिसके लिए
लिए झुका हूं, इसके लिए झुकने वाला गिरता नहीं, बल्कि जो जितना झुकता है वो उतना उठता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। यहां जो झुकता है वो, तवज्जो, वो और जितना झुकता है उतना उठता है, और जो पहले झुकता है वो पहले उठता है। अच्छा ये बताओ, अभी नबी पैदा हुए थे, किसी को मालूम था कि नबी पैदा हुए? 40 साल के बाद पता लगा कि ये अल्लाह के नबी है। बात सही है कि नहीं? 40 साल की उम्र हो गई, लेकिन रसूलुल्लाह पैदा हुए और काबा ने पहचान लिया। जरा जोर से, काबा ने पहचान लिया। काबा ही ने क्यों पहचाना? दुनिया ने क्यों नहीं पहचाना? ये काबा ही क्यों था पहचानने के लिए? पूरी दुनिया में कोई विद्वान न पहचान सका, लेकिन काबा ने पहचाना कि ये नबी पैदा हो गए। अभी मैं आलम तखय्युल की सैर कर रहा था कि मेरा ईमानी विजदान मचल के बोला, एहसानुल हक, आप काबा ही से पूछते हैं कि तुझे किसने बताया कि नबी पैदा हो गया? तो काबा बोला एहसानुल हक, हमारे सामने पूरी दुनिया झुक रही थी, जिसे देखो वो काबा के आगे, जिसे देखो वो काबा के आगे, जिसे देखो वो काबा के आगे। टारगेट इबादत का काबा था, लेकिन जाते रब के लिए इबादत हो रही थी। अच्छा आप यहाँ जितने बैठे हैं, मैं पूछूं आप किसके, आप नमाज पढ़ते हो, नमाज में नियत करते हो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ? बोलो करते हो कि नहीं? जितने करते हो वही बोले, बाकी खामोश रहें। बोलो करते हो कि नहीं? आज तो मौलाना साहब को बताना है, झूठ में बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ तो झूठ बोल ही जाते हैं अक्सर। जो 8 की पढ़ते हैं, 360 की, वो भी चलो आज तो कई दो के यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ा करो। नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है, चाबी। चाबी नहीं होगी ताला नहीं खोलेगा। जन्नत में जाना है तो नमाज पढ़ो। तवज्जो करना, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने कहा भाई अल्लामा तौसीफ नूरानी, आप विशाल सभा को संबोधित कर रहे हैं, आप इतने बड़े मास्टर माइंड हैं, इतने लोगों को रात के 3 बजे रोकना कोई मामूली बात नहीं है, आपकी नियत तो कुछ और होगी। बोले नहीं, मेरी नियत भी मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने कहा भाई आप इमाम साहब, यहाँ फिरासत भाई आए पीछे, गजाली आए पीछे, MLA आए पीछे, प्रधान जी आए पीछे, मंत्री आए पीछे, CM आए पीछे, DM आए पीछे। बोलो इमाम के पीछे और इमाम सबके, तो आप जब इतने आगे तो आपकी नियत भी कुछ और होगी। बोले नहीं, मेरी भी नियत यही, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब मैंने पूछ लिया, मुझसे पहले बड़े नामवर उलमा बैठे थे, मैंने कहा आप तो आलिम हैं, बोले मेरी भी नियत यही, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मैंने कहा आओ इमाम काबा से पूछते हैं, जो काबा में इमाम है, तुम्हारी? बोले साहब मेरी भी नियत यही है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। या अल्लाह, मुअम्मा समझ में नहीं आता, खुले लफ्जों में कह लो तो हाफिज झुका काबा की तरफ, आलिम झुका काबा की तरफ, कारी झुका काबा की जानिब, मुफक्किर झुका काबा की जानिब, मुफ्ती झुका काबा की जानिब, मुकन्निन झुका काबा की जानिब, मुफक्किर झुका काबा की जानिब, मुजतहिद झुका काबा की जानिब, मुहद्दिस झुका काबा की जानिब, मुफक्किर झुका काबा की जानिब, मुअर्रिख झुका काबा की जानिब, मुहर्रिर झुका काबा की जानिब, मुअर्रिख झुका काबा की जानिब, मुकन्निन झुका काबा की जानिब। या अल्लाह, पूरी दुनिया को काबा के आगे क्यों? वाई क्यों? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया एहसानुल हक, इसलिए पूरी दुनिया को काबा के आगे झुका दिया, ताकि दुनिया देख ले और समझ ले कि जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है उसे काबतुल्लाह कहते हैं, और जिसके आगे ये काबा झुकता है उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अभी बिना भी न डाली थी आशियाने की कि फलक को फिक्र हुई बिजलियां गिराने की। अब बहुत तेजी के साथ सुने, जिसे पूरी दुनिया झुके उसका नाम काबतुल्लाह, और काबतुल्लाह जिसके आगे झुके वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब झुका
तो काबा के आगे पूरी दुनिया झुक रही थी। हमने कहा काबा तुम्हें बताया किसने कि आज रात नबी पैदा हो गया? तो तौसीफ नूरानी बहुत अच्छी निजामत कर रहे थे और बहुत जलसा इन्होंने बांध के रखा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वासिफ औसाफ यज़दानी नाज़िम जलसे हाजा तौसीफ नूरानी, और ये जिस बज़्म में चले जाएं नूर की शुआएं अपने आप रक्स करने लगे। तवज्जो करें, अभी मैंने काबा से कहा तुझे किसने बताया? तो काबा बोला जब पूरी दुनिया झुक रही थी। मैंने भी रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये झुके वो झुके यहां झुके वहां झुके, पूरी दुनिया झुकी लेकिन मैं नहीं झुका। तवज्जो, मैं नहीं झुका। या अल्लाह दुनिया झुकने का मजा जानती है, मैंने आज तक झुकने का मजा नहीं उठाया। मैं झुकने का मजा लेना चाहता हूं, मौला मेरी दुआ कबूल कर दे। काबा दुआ कर रहा था। 12 रबीउल अव्वल दोशुम्बा पीर की रात में काबा की दुआ कबूल हो गई। काबा की दुआ कबूल हुई, और जब काबा की दुआ कबूल हुई रब ने अपने महबूब को पैदा कर दिया और कहा ले काबा हम चाहते थे कि तुझे किसी और के आगे ना झुकाए, अब हमने काबे का काबा पैदा कर दिया है, जितना चाहे उतना झुक ले, दिल खोल के झुक ले, जी खोल के झुक ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत। और अब आला हजरत की वाणी में बात करें तो कबीर दास दामनगीर हुए, बोले पहले मेरी कह दो। हमने कहा तुम बताओ। बोले जब काबा झुका तो कहा प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत हो कबीरा, विष से अमृत हो। और फिर आला हजरत की फिक्र को अपना लो। आला हजरत की जब नजर पड़ी इसी पे तो बोले जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और एक नुक्ता और सुन लो, इससे पहले मैं आपको एक चीज और सुना दूं। ब्रह्म सूत्र में लिखा एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, ये संस्कृत में कलमा है। क्या है? जोर से, संस्कृत में कलमा। और ईसाई इसी को यूं कहते हैं, देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। स्पीक अप सुभान अल्लाह। काबा, ये काबा के बराबर में। अच्छा यहाँ कोई हाजी बैठा है नीचे? अगर बैठा हो तो हाथ उठाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है रब इनका रुतबा दराज करे और इनको दोबारा हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए, और सब लोगों को अल्लाह उस दरे पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। और किसी ने देखा है? अच्छा अब तवज्जो करना, इन्होंने देखा। अब इनसे पूछिए, काबा के बराबर में गोल दीवार है, बिल्कुल मिली हुई, और उस गोल दीवार में काबा का परनाला गिरता है, और जिस पत्थर पे पानी गिरता है उसी पत्थर के नीचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। उस दीवार को हतीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हतीम। उसका ऊपर से जो फोटो लिया गया तो पता कैसा लगा वो दीवार। और एक बात आपको और बता दूं, अब तक काबा बाइख्तिलाफ रवायात 10 मर्तबा शहीद होकर के बनाया जा चुका है। कितनी मर्तबा? अब तक ये 10वीं बार की तखलीक है, ये 10वीं बार की तामीर है। 10 मर्तबा, कभी वो दीवार अंदर और कभी बाहर। लेकिन रसूलुल्लाह के दौर में ये दीवार बाहर हो गई एक मर्तबा फिर से, और जब बाहर हुई तो मेरा ईमानी विजदान बोला एहसानुल हक, इसे तो बाहर होना ही था। क्यों? मैंने पूछा यार अब वो क्यों? तो रब की रहमतों ने मेरी रहनुमाई की, इसको ऊपर से देख। मैंने जब ऊपर से देखा, काबा का ऊपर से फोटो लिया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे काबा जिस्म है, और इसका ये जो दीवार है ये जैसे हाथ नियत के बंधे हुए हैं।
तवज्जो, हाथ नियत के बंधे हुए हैं। ऐसे जैसे आदमी हाथ बांध लेता है ना, गोल हो जाते हैं, वो दीवार ऐसे गोल है, ऐसा लगता है काबा हाथ बांधे खड़ा है। और इसकी काबा की दीवार में एक पत्थर लगा है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, जिसपे हाजी जाते हैं और कहते हैं कि ये गुनाह चूसता है। क्या करता है? एक हाजी जी जा रहे थे तो लोग बोले, भैया तुम हजरे अस्वद से दूर रही हो। बोले क्यों? बोले तुमने तो पाप ही इतने करे हैं कि हजरे अस्वद कहां तक चूसेगा तुम्हारे ऊपर। और आजकल ऐसा ऐसा मामला देखने में आता है, बस कुछ कहा ना जाए। एक जगह मैं तकरीर करने गया, मैंने कहा भाई जी हाजी हज करने जाते हैं, गुनाहों से ऐसे पाक होते हैं जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुए हों। एक मजमे में आदमी खड़ा हो गया, बोले मौलाना सब कहियो मगर यही मत कहियो। मैंने कहा भाई मैं समझ गया ये दुखा हुआ है। मैंने कहा वो क्यों? बोले इसलिए कि हमारे यहाँ एक हाजी जी हज करने गए और मेरा खेत और उनका खेत एक ही मींड पे है। बोले जब वो हज नहीं गए थे तो जब भी हल लेके खेत पे जाते थे तो एक हाथ मेंढ जरूर काटते थे, और जब से वो हज करके आए हैं तो एक हाथ से कम काटते ही नहीं है। अब काहे कौन हाजी जी डिग्री लिया है, समझे, और वो भी मस्त हुए फिर रहे हैं, हराम का माल खाते हुए। हमसे कौन कहेगा हम तो हाजी हो गए, समझे। कोई क्या कहेगा हाजी हो। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से हाजी हैं। एक जगह मैं गया तकरीर के लिए कि इमाम साहब थे बेचारे, बोले हजरत क्या बताऊं, मेरा एक हाजी ने जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा वो क्या? बोले मस्जिद में लाइट आती नहीं है, देहात क्षेत्र है, एक इन्वर्टर लगा हुआ है, जब मैं कभी हुजरे से बाहर होता हूँ हाजी तक के बैठे रहता है, और जैसे ही मैं बाहर हाजी अंदर, और चारपाई पे लेट के इन्वर्टर का पंखा चला के गर्मी में सोता है, मैं बाहर तपता हूँ। अब बोले कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हाजी के लौंडे हैं चार। बोले अगर मैंने कुछ कह दिया तो मुझे निकाल के कर देंगे बाहर। अब ये भी बहुत बड़ा डर है। बेचारा इमाम ने ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, सबके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे मामले हैं कि नहीं है। और ऐसा ऐसा लाल पड़ा है हराम खा खा करके, कसम खुदा की चेहरा देखो तो टमाटर जैसा लगा। एक आदमी सूद ले रहा था, हज करने के बाद भी सूद ले रहा था। लोग बोले हजरत देखो ये सूद लेता है और इसका चेहरा देखो कितना नूरानी है, नूर बरस रहा है, लाल है। मैंने कहा ये चेहरा इसका नूर नहीं बरस रहा है, ये गरीबों का खून चूसा है जो इसने वो चेहरे से टपक रहा है। ये नहूसत है, ये खून गरीबों का चमक रहा है, ये नूर नहीं है। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ मुआशरे में आजकल ऐसे बहुत हैं जो हज करने के बाद ये समझते हैं अब तो हम हराम खाएं या हलाल खाएं, अब तो हम बख्शे गए, अब तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पलट के आइए ऐसी काबे की तरफ, तो मैं कहता हूं ये जो काबा में हजरे अस्वद लगा हुआ है जो गुनाह चूसता है, इसको मुहद्दिसीन कहते हैं ये काबा की आंख है। क्या है ये? काबा की आंख। और ये आंख कभी बंद नहीं होती, हमेशा खुली रहती है। हमारी आपकी 12 घंटे खुली हो, 12 घंटे बंद। और कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी 6 महीने खुली हो, 6 महीने बंद। और उल्लू की एक खुली हो एक बंद। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हर एक की आंखों का अलग अलग सिस्टम है, मगर काबा की एक और हमेशा खुली, हमेशा खुली, नियत बांधे खड़ा है। जब मैं इस पे तहकीक कर रहा था, पढ़ रहा था, मेरा ईमानी विजदान मचल के बोला एहसानुल हक, ये जो काबा का दीवार है जिसे हतीम कहते हैं, ये काबा की नियत है, नियत। और ये नियत बांधे खड़ा है गुंबदे खजरा की तरफ, रोज़ा रसूलुल्लाह की तरफ। आज भी काबा नियत बांधे खड़ा है और अपनी आंखों से टुकुर टुकुर गुंबदे खजरा को देख रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये गुंबदे खजरा को देखा और ऐसा देखा कि आला हजरत कलम उठाए और बोले गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते नेहना नास्ते किंचन। ब्रह्मसूत्र। फ्लाइट में मैं था, मेरे बराबर वाली पे बैठे थे, समझ गए ना? कितने से समझ गए? बोलो समझ गए कि नहीं? माशाल्लाह रात के 3 बजे सबकी आंखें भी काम कर रही हैं, यहां से ये पता लग गया। और जब उन्होंने मेरी बराबर वाली सीट थी, जब ऊंचे उड़ने लगे हवा में, तो मुझसे मुखातिब हुए और बोले मौलाना उर्दू और अरबी के अलावा कुछ और भी जानते हो?
मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं वेद जानता हूं, तुम जानते हो? मैंने कहा जितना तू जानता है उससे ज्यादा मैं जानता हूं। बोले मौलाना और वेद? मैंने कहा इस दीवाने को मौलाना को हल्के में न तोल। ये मौलाना वो मौलाना है, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए तो कैसर और उसके साथ किसरा को मिटाए। जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदला है। बोले अच्छा क्या जानते हो वेद के बारे में? मैंने कहा मैं तो जो कुछ जानता हूं वो जानता हूं, तुम क्या जानते हो? बोले मैं पूरा वेद जानता हूं, मैंने ब्रह्म सूत्र सुनाओ। अब जब मैंने इतना कहा तो हवा निकल गई और ऊपर नीचे देखने लगा। ब्रह्म सूत्र होता तो है यार, लेकिन आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा यही तो खासियत है, जहां कोई न देखे वहां नबी का दीवाना देखता है। जिस पे कोई ध्यान न दे उस पे हम ध्यान देते हैं। बोले अच्छा तुम्हें याद है? मैंने कहा गायत्री मंत्र से लेकर के ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र से लेकर के जितने भी श्लोक ऋग्वेद के हैं सबके सब पढ़ के सुना सकता हूं। बोले अच्छा तो तुम ही सुनाओ ब्रह्मसूत्र। मैंने कहा सुन, लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते नेहना नास्ते किंचन। और मैंने कहा सुनो, इसको बाइबल वाले यूं कहते हैं, देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। बोले ये क्या है? मैंने कहा ये वही है जिसको तुमने संस्कृत में कहा, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, और हमसे पूछो कि क्या है तो हम तुम्हें बताते हैं। आओ, इसी को हमारे नबी ने यूं कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला, झूम के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलबुल तूती परवाना, बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तूती परवाना, बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका दीवाना, हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तूती परवाना, कुमरी उसका जानाना, कुमरी उसका मस्ताना, मोर चकोर का जानाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की लिखी हुई नज्म है। इसमें मैंने एक बंद पेवंद किया, वो सुन लीजिए जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, वो सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैंने इसमें जोड़ा है वेद पुराण हो या गीता। नहीं बोलोगे? वेद पुराण हो या गीता, वेद पुराण हो या गीता, वेद पुराण हो या गीता, लक्ष्मण राम हो या सीता। वेद पुराण हो या गीता, लक्ष्मण राम हो या सीता। वेद पुराण हो या गीता, लक्ष्मण राम हो या सीता। जामे अहद जो भी पीता, जामे अहद जो भी पीता, फिर वो यही कहकर जीता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, मौला 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 दिल का जंग छुड़ा, मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब बस पढ़ते हैं। अब बस आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात कह के वो वाणी को विराम दूं। ये वाणी विराम का जुमला हमारे अल्लामा तौसीफ नूरानी साहब को बहुत पसंद है, लेकिन इन्होंने आज वाणी विलंब कर दी और मैं वाणी विराम कर दे रहा हूं। लिहाजा तवज्जो करें, और बहुत लास्ट बात कह करके कहता हूं, तवज्जो करें। ला इलाहा हरने पापन लंबा परम पदम जन्म बेकुंठ पर होती तो जपे नाम मोहम्मद। बात यही खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो इससे आगे सैर हासिल गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि इतनी
पिलाई जाए कि जिससे तिश्नगी बाकी रहे, इतनी न पिलाओ कि वो कै करने लग जाए, है नहीं। तो अब आपकी ललक थोड़ी बाकी रहेगी, कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू करूंगा। मुझे मालूम है कि आप जरूर मुझ पर प्रेशर करोगे बोलने के लिए, मगर ये सोचो कि आपका ये भाई, ये बच्चा या ये चच्चा खड़ा खड़ा कितनी देर हो गए, आप तो आराम से बैठ के सुन रहे हो, न होंठ से नवाज रहे हो न नोट से नवाज रहे हो। जितना नोट था सब उनको दे दिया और उनको दे दिया, हमको होंठ की दाद भी नहीं दे सकते। अब मैं मांग नहीं रहा हूं आपसे, आप सोचोगे ये मांग रहे हैं, लेकिन आप अगर दे दें तो मैं मना भी नहीं कर रहा हूं। देखिए माशाअल्लाह, रात के इस पहर में नोट चले, और कसम खुदा की अगर इस पहर में नोट चले, माशाअल्लाह अब नौजवानों को जोश आया। बताइए, दश्ते गुर्बत में मुसाफिर को वतन याद आया, कर चुके दफन तो यारों को कफन याद आया। तो अब बहुत लंबी बात हो गई, बस मैं आखिरी बात ये कह दूं कि और बढ़ा दूं, वाणी विराम करवाना नहीं चाह रहे हैं। टाइम क्या हो, टाइम क्या हो, 3:15 हो गए ना, 1.25 घंटा मुझे बोलते हुए हो गए, ये वाणी विराम करवाना नहीं। 1.25 घंटा बल्कि 1.5 घंटा समझ लो, 20 मिनट हो गए, 3:20 हो गए। अब इसके आगे मैं भी बढ़ाऊंगा नहीं, चाहे आप धरने पे बैठ जाओ, हाँ नहीं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि शायद आप मेरे नोट और वोट की बात को गलत ले जाएं। बस मैं इतना आपको समझा देना चाहता हूं कि आप जो कुछ दें ये आपकी मोहब्बत, लेकिन मैं न पेशे से नेता हूं कि आपसे वोट मांगे, न पेशे से फकीर हूं कि आपसे नोट मांगू, और न नेता हूं कि वोट मांगू। बल्कि मैं इतना कहूंगा, अगर आप देना ही चाहते हो तो अपना दिल मुझे दे दो, दिल दे दो, दिल। आप कहोगे मौलाना एक ही तो दिल है हमारे पास, वो हम तुम्हें दे दें, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? एक दिल, और पता नहीं तुम हमारे दिल का क्या करोगे। मैं कहूंगा हजरतपुर के मुसलमानों, अगर तुम मुझे अपना दिल दे दोगे तो मैं उस दिल को खुर्द बुर्द नहीं करूंगा, तोड़ूंगा मरोड़ूंगा नहीं, बल्कि अगर आप मुझे अपना दिल दे दोगे तो मोहब्बत के कलम से, उल्फत की रोशनाई से उस दिल के ऊपर न गजलें, न नगमे, न गाने लिखूंगा, खुदा की हमद नबी के तराने लिखूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह जी हजरत, वाह वाह, हक अदा हो जाएगा। 1.5 घंटा हो रहा है मुझे बोलते। याद रखना मुसलमानों, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दू ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। अच्छा, ये जलसा आपने सुन लिया, बहुत मजा आया, बोलो मजा आया कि नहीं आया? कितना ही मजा आ जाए, कितने ही अच्छे हो जाओ, नफीस तरीन, उम्दा तरीन, लजीज तरीन, लतीफ तरीन, बेहतरीन कुछ भी हो जाओ, लेकिन आखिर मौत तो आना ही है। बोलो मरना है कि नहीं मरना है? मरना है ना। अब मरना ही है तो इतना याद रखो मेरे भाइयों, अगर मरना है तो मरने की तैयारी करना है। बोलो करना है कि नहीं करना है? और तैयारी कैसे होगी? नमाज पढ़ो। पढ़ोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, सुबह फजर की नमाज कितने पढ़ेंगे? हाथ उठा के बताओ मुसलमानों। झूठ मत बोलना, ये अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल है। हाथ उठाओ, पूरी रात जलसा सुनो और नमाज ना पढ़ो तो हाथ जलसा सुनना बेकार है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अब हाथ नीचे कर लो। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो कौम आज तक पूरी दुनिया पे फतेह का झंडा लहराती थी, अपने वतन को छोड़ के दूसरे मुल्कों में बेसरो सामान जाती थी और कहती थी घर से निकला था चिराग बुझने लगा तब हवा पे छोड़ आया, मैं अपनी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। और घर से निकला था पढ़कर मैं आयतल कुर्सी, मैं अपने घर को सुपुर्दे खुदा पे छोड़ आया। बोलो अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं? और लल्ला पे नहीं, अल्लाह पे। समझे? तो कितने लोग ऐसे हैं दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, जितने नौजवान बैठे हैं बगैर दाढ़ी वाले, आज कौन इस बज़्म में अल्लाह के रसूल को हाजिर समझ करके दाढ़ी रखाने का ऐलान करता है? कोई नौजवान खड़ा होकर के ऐलान करे? मैं देखना चाहता हूं उस जियाले को, उस बहादुर मर्द मुजाहिद को।
मैं उसे देखना चाहता हूं जो आज के इस बज़्म में खड़े होकर के दाढ़ी रखाने का ऐलान करे कि सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे। अब जान जाती है तो चली जाए, माल जाता है तो चला। है कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो मजमे में? कसम खुदा की मुसलमानों, आज का ये जलसा अगर कामयाब करना है तो मेरी आवाज पे लब्बैक कहो। नौजवान बूढ़े जो दाढ़ी जिनके चेहरे पे नहीं है वो सुन्नत रसूल रखाएं। खड़ा हो कोई नौजवान, कोई बूढ़ा, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, इतने लोगों में, अरे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जोर से अरे बोलो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसाला। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आ जाओ, आप इधर आओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, अगले आ जाओ, अगले आ जाओ। और कोई, और कोई, और कोई? सब लोग दुआ करें मौला ताला इस नौजवान को करोड़पति बनाए। आज इतनी दिल खोल के दुआ करो कि परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो। अल्लाह ताला इस नौजवान को करोड़पति बनाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाबुद्दीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला इस जवान की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन बोलो। और कौन नौजवान है? और है कोई जिसके दिल में दीन का दर्द हो और वो मौत को याद रखता हो? कोई जिंदगी का बीमा करा के नहीं आया? कौन है इस बज़्म में जो दाढ़ी रखा है कोई? दाढ़ी रखाओ मेरे भाइयों, दाढ़ी रखाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इधर आई भाई, इधर आ जाइए। नारे तकबीर, जरा ऊंची आवाज में नारे तकबीर। आप सब लोग बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। दीन के काम में मदद करें, मदद करें, मदद। दीन के काम में मदद करें। ये खिलवाड़ नहीं है, दीन का काम हो रहा है। आज देखो दाढ़ी वालों पे कितनी नजर है। दाढ़ी रखाना बुज़दिलों का काम नहीं है, यह बहादुरों का काम है। इस दौर में, इस दौर में बहादुरों का काम है। उससे बड़ा बहादुर नहीं जो दाढ़ी रखा के मैदान में निकले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है? ज़ैनुद्दीन, दीन, माशाअल्लाह, ज़ैनुद्दीन, शबाबुद्दीन। क्या बात है। नवाबुद्दीन, ये दीन के नवाब हैं और मैं कहता हूं दिल के भी नवाब हैं। ज़ैनुद्दीन, ये दीन की जीनत है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये तीनों रखेंगे आप। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे जरा ऊंची बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है इनका? क्या नाम है भाई? मोहम्मद अजीम नदीम। आपका नाम क्या है? सैयद मोहिब अली। अरे माशाअल्लाह, सैयद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। और दूसरे का क्या नाम है उनका? शान मोहम्मद, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन पांचों जवानों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनको करोड़पति बनाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की छठी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पंजतन से तो निस्बत हो गई। 5 ख्वाजा के नाम पे एक छठी वाला भी खड़ा हो जाए। कौन ख्वाजा का दीवाना है? खड़े हो। और ये देखो सैयद लोग मेरी सदा पे लब्बैक कह दिए। मैंने इनकी दादा का पैगाम इन्हीं को पहुंचा दिया, मेरा अपना कुछ नहीं है। तवज्जो। और कोई छठी के नाम पे खड़ा हो, हाथ उठाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं करूंगा, मगर अब सुन लो, अब एक बात सुन लो। जिन्होंने ये दाढ़ी रखाई है ना, ये यहाँ जितने बैठे हैं दाढ़ी मुंडे, सबसे ज्यादा बहादुर ये पांचों। नारे तकबीर, सारा मजमा हाथों को लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने हजरतपुर, नौजवानाने हजरतपुर, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, जामिया आला हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी। नारे तकबीर। जितने भी हम बैठे हैं ये सबसे ज्यादा ताकतवर हैं दाढ़ी मुंडों से, याद रखना। और आओ, अब बात आ गई तो साइंस की। ए भाई भागोगे नहीं, भागोगे नहीं, वहीं आ जाऊंगा मैं लेके। जितने भी लोग हैं वो सुनते जाओ। साइंस की रिसर्च है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी वो लाख गुटखा खाए, उसके जबड़ों में कभी कैंसर नहीं हो सकता।
ये साइंस की रिसर्च है और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहकर के उसको स्टडी किया, इसको पढ़ा है। साइंस की रिसर्च है, क्योंकि दाढ़ी, अब एक सी वजह भी बता दूं, दाढ़ी वाला जब वुजू करता है तो उसके अंदर जो इसके तय है, इसकी बालों की जड़, उसमें पानी रुक जाता है, और जब पानी रुक जाता है तो खाल को तरी पहुंचाता है, और इस तरी की वजह से जो जरासीम होते हैं, कैंसर के जरासीम, उनको पनपने नहीं देता, बल्कि वो तरी एक काम ये करती है कि कैंसर के कीटाणुओं को मारती है और दूसरे चेहरे की रौनक को बढ़ाती है। समझे? और एक चीज आपको और बता दूं, दाढ़ी वालों के यहाँ, दाढ़ी वालों को कभी भी, दाढ़ी वालों को कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं लगती जो लोगों से छुपाने की हो। बस इशारों में समझो, इशारों में समझो। दाढ़ी वाला मर्द, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दाढ़ी आपकी है, ऐसे पूरी होगी, पूरी होगी इंशाल्लाह। आप छोड़ दीजिए, क्या नाम है आपका? ख्वाजा साहब की छठी भी हो गई और 7 आसमानों की निस्बत से 7 लोग पूरे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? हजरत आप भी डाल दीजिए इनके सारे। लल्ला मियां। और आपका नाम? मुस्तफा भाई, माशाल्लाह। इधर आइए मुस्तफा भाई, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये हमारे मुस्तफा भाई हैं, लल्ला साहब, लल्लन मियां, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब उनको इस्तिकामत अता फरमाए। आज की बज़्म के ये शहसवार हैं। अल्लाह ताला इन ऐसे, जब लोग तौबा करते हैं तो रब की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये मजमा कबूल हो गया, ये जलसा कबूल हो गया। हजरतपुर वालों, आपकी मेहनत कबूल हो गई। खुश हो जाओ कि रब की बारगाह में तुम्हारी मेहनतें मकबूल हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाए। खूब की सैरे चमन गुल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।